नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है जेएमपी वेदर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज 15 मई 2025 है। मौसम पूर्वानुमान के साथ मैं हूँ जितेंद्र दांगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे आने वाले दिनों के दौरान देश में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। इस समय देश में कौन कौन से मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। जल्दी ही बंगाल की खाड़ी, अरब सागर में दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं पहुंचने की संभावना है। इसके चलते दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत तक लगातार प्री मानसून वर्षा होने की संभावना है। दोस्तों, जैसा कि बीते 24 घंटे के दौरान दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत के कई राज्यों में गरज चमक के साथ प्री मानसून वर्षा हुई है। कई स्थानों पर तेज हवाएं चली बिजली की चमक के साथ। वहीं इस समय देश में मौसमी सिस्टम की बात की जाए तो जैसा कि दोस्तों मैप में आप देख सकते हैं, अरब सागर के पूर्वी भाग कोंकण गोवा के नज़दीक अरब सागर में चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है। इसके अलावा बिहार के पूर्वी भाग पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है, जहां से एक उत्तरी दक्षिणी तरफ झारखंड छत्तीसगढ़ से होती हुई तेलंगाना तक बनी हुई है। वहीं बंगाल की खाड़ी के पूर्वी भाग अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी भाग के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। यह उत्तर दिशा में आगे बढ़ेगा। वहीं इस समय एंटी साइक्लोन राजस्थान के दक्षिणी भाग के ऊपर देखा जा सकता है। अगर दक्षिण पश्चिम मानसून की बात की जाए तो इस समय जैसा कि 13 मई तक अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी भाग, अंडमान सागर, म्यांमार के दक्षिणी तटीय इलाकों, बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में पहुंचा है। वहीं आने वाले 4 से 5 दिन के दौरान मालदीव, इसके अलावा अरब सागर के दक्षिणी भाग, बंगाल की खाड़ी के कुछ और क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई है। अगर आने वाले 15 दिन के दौरान मानसून और मौसमी सिस्टम की बात की जाए तो जैसा कि दोस्तों इस मैप में आप देख सकते हैं, एक पश्चिमी विक्षोभ 18 से लेकर 21 मई को उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करेगा। वहीं बंगाल की खाड़ी, अरब सागर में मजबूत सिस्टम बनने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी के पूर्वी भाग, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी भाग के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र 24 या 25 मई के आसपास बनेगा। यह पहले उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए 26 या 27 मई तक डिप्रेशन बनने की संभावना है, जिसके बाद उत्तर पूर्वी दिशा में आगे बढ़ेगा। 28 से लेकर 30 मई तक यह उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश के तट से टकराने की संभावना है। वहीं अरब सागर की बात की जाए तो अरब सागर के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, तटीय कर्नाटक, केरल के उत्तरी भाग के नजदीक एक कम दबाव का क्षेत्र 26 मई को बनेगा। यह उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा 28 मई तक। वहीं दक्षिण पश्चिम मानसून की बात की जाए तो 17 से लेकर 20 मई को अरब सागर के दक्षिणी भाग, श्रीलंका के नज़दीक मालदीव, इसके अलावा बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, म्यांमार के दक्षिणी तटीय इलाकों में पहुंचने की संभावना है। जिसके बाद 23 से लेकर 24 मई को श्रीलंका के ज़्यादातर भाग, बंगाल की खाड़ी के मध्य क्षेत्र, म्यांमार, इसके अलावा अरब सागर के दक्षिणी भाग में आगे बढ़ेगा। वहीं जिसके बाद 25 से लेकर 27 मई के बीच केरल के दक्षिणी भाग, तमिलनाडु के दक्षिणी क्षेत्र में पहुंचने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन रही है। दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। आप जानते हैं मौसम पूर्वानुमान को। आने वाले 24 घंटे के दौरान जैसा कि दोस्तों दक्षिण भारत में जमकर बारिश होगी, मध्य भारत, पूर्वी भारत के कई राज्यों में भी अच्छी बारिश होने की संभावना है। अगर उत्तर पश्चिम भारत की बात की जाए तो जैसा कि दोस्तों पंजाब, हरियाणा के कई भागों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने, आंधी चलने की संभावना है। दिल्ली, चंडीगढ़ में भी हल्की बारिश या बूंदाबांदी तेज हवा के साथ देखने को मिल सकती है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के पूर्वी मध्य भाग के ऊपर भी कुछ स्थानों पर गरजने वाले बादल बनेंगे, आंधी चलने की संभावना है। वहीं पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख में हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना है। वहीं मध्य और पश्चिम भारत की बात की जाए तो जैसा कि दोस्तों कई राज्यों में गरज चमक के साथ अच्छी बारिश होने की संभावना है। महाराष्ट्र की बात की जाए तो मध्य महाराष्ट्र के कोल्हापुर, सांगली, सातारा, पुणे, नासिक तक गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी, बिजली की चमक के साथ तेज तूफानी हवाएं चलने की संभावना है। वहीं मराठवाड़ा, विदर्भ में भी गरज चमक के साथ हल्की बारिश, कुछ स्थानों पर मध्यम बारिश होगी, बिजली की चमक के साथ। वहीं कोंकण गोवा में हल्की बारिश होने की संभावना है। गुजरात, सौराष्ट्र के दक्षिणी भाग, उत्तरी छत्तीसगढ़ में गरज चमक के साथ हल्की बारिश, बूंदाबांदी होने की संभावना है। वहीं मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र जैसा कि इंदौर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार से लेकर बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट तक गरज चमक के साथ हल्की बारिश होगी, तेज हवाएं चलने की संभावना है। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्र में मध्यम से तेज बारिश होगी। पूर्वी भारत के राज्यों की बात करते हैं जैसा कि दोस्तों उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्र में तेज बारिश, कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी बारिश होगी। गांगेय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उप हिमालय पश्चिम बंगाल में भी गरज चमक के साथ तेज बारिश, कुछ स्थानों पर भारी बारिश होगी। झारखंड के दक्षिणी भाग, उड़ीसा के तटीय इलाकों, बिहार के पूर्वी तराई वाले क्षेत्र में गरज के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं पूर्वोत्तर राज्य के असम, मेघालय में काफ़ी भारी बारिश होगी। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी तेज बारिश होने की संभावना है। वहीं दक्षिण भारत की बात की जाए तो जहां पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मानसून पहुंचने के साथ ही बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं केरल, तटीय कर्नाटक, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में भी गरज चमक के साथ तेज बारिश होगी। कर्नाटक के आंतरिक क्षेत्र, तेलंगाना, रायलसीमा, तमिलनाडु में
हल्की से मध्यम बारिश होगी। दोस्तों यह था आने वाले 24 घंटे के लिए मौसम पूर्वानुमान का वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।